नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल इंदु विद्या पर। दोस्तों 15 मार्च को यानी कि कल बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? तो उसके लिए ये वीडियो जो है इसमें बिहार स्पेशल से लेकर के करेंट अफेयर भी इसमें इंक्लूड मैं किया हूं, ताकि ये आप ये पूरा वीडियो देखिए और इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन बिहार में देखने को मिलेंगे, एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए इसको स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में टैली करेगा, ठीक है दोस्तों? तो चलिए, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी दोपहर में फिर एक वीडियो आने वाला है दोस्तों, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं वादा करता हूं कि मेरे चैनल से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि बिहार यूनेस्को विश्व धरोहर सूची, बिहार से जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची जो है उसमें कौन कौन से साइट जो है वहाँ पे शामिल किया गया है। तो देखिए, पहला साइट बिहार से 2 ही अभी तक साइट है। आप लोगों को मालूम होगा कि बिहार से अभी तक 2 ही साइट यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। वो पहला साइट कौन सा है? महाबोधि मंदिर। आप जानते हैं कि महाबोधि मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? ये गया में है और इसको भी शामिल किया गया है। तो इसको कब शामिल किया गया था दोस्तों? ये डेट पिछले बार बीपीएससी में पूछ दिया था कि ये किस डेट को शामिल किया गया था, तो 2002 में इसको शामिल किया गया था, ये आप ध्यान रखिए। हाँ, दूसरा है नालंदा विश्वविद्यालय। ये दोनों इम्पोर्टेंट है और 2 ही शामिल है इसमें, ठीक है? तो इसको कब शामिल किया गया था? तो 2016 में शामिल किया गया था। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी बिहार के मुख्यमंत्री या बिहार सरकार ने, ऐसा बोल सकते हैं कि बिहार सरकार ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए किसको सिफारिश किया है? एक और साइट है जिसको उसमें शामिल करने के लिए सिफारिश किया जा रहा है। हाँ, तो उसको वो कौन सा ये है? तो वो है साइक्लोपियन वॉल, साइक्लोपियन वॉल, ठीक है दोस्तों? ये साइट है, ये कहाँ पे है? ये एक दीवार है दोस्तों, वॉल है। ये कहाँ पे है? ये राजगीर में है, राजगीर में है। इसको भी शामिल करने के लिए सिफारिश किया जा रहा है ताकि ये शामिल हो जाए। तो ये शामिल हो जाएगा तो टोटल 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? चलिए, हम लोग वीडियो बहुत लंबा होने वाला है दोस्तों, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देख लेते हैं, सारे क्वेश्चन को। हाँ, ठीक है। इसमें देखिए, पटना हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये बताइए। पटना हाई कोर्ट, अगर पूछेगा कि हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था, तो 1916 लगाइएगा, ठीक है? और पूछेगा कि इसका मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो अभी मुख्य न्यायाधीश जो है वर्तमान में वो विनोद चंद्रन है। विनोद चंद्रन, ठीक है? ये पटना हाई कोर्ट के। अगर वहीं पे पूछ देगा कि पटना विश्वविद्यालय, तो पटना विश्वविद्यालय का स्थापना जो हुआ था 1917 में हुआ था, 1 साल बाद, ठीक है? 1916 में हाई कोर्ट और 1917 में पटना विश्वविद्यालय। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आएगा तो आप लोगों को लगा के आना है वहाँ क्वेश्चन, ठीक है? 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल बताइए कौन है अभी? तो राजेंद्र, इनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अभी बिहार के कौन है? ये वर्तमान में राज्यपाल हैं, ठीक है दोस्तों? तो ये इनको ध्यान रखना है। चलिए, इससे और क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। तो आज मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, आज इतना अच्छा वीडियो है और इससे भी, इस वीडियो से इतना क्वेश्चन लड़ने वाला है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अभी देखिए, क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा, आप देखते जाइए वीडियो, ठीक है? चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन कोई भी आपको नहीं बताएगा, ठीक है? बिहार के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? बताइए। बिहार के प्रथम गवर्नर तो अभी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे बताना है कि बिहार के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर। यहाँ देखिए, बिहार के प्रथम गवर्नर, और यहाँ देखिए बिहार के प्रथम राज्यपाल। ये सारा क्वेश्चन कोई बताने वाला नहीं है किसी वीडियो में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को अच्छे से देखिए आप। बिहार के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर पूछ देगा तो वहाँ पे आपको लगा के आना है चार्ल्स एस्टुट वेली। ये प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बिहार के, ठीक है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसीलिए ये 69 या 68 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ठीक है? बिहार के प्रथम अगर गवर्नर पूछ देगा, ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, अगर गवर्नर पूछ देगा तो कौन थे? तो वो थे एसपी सिन्हा। ये बहुत बड़े चेहरा थे दोस्तों, एसपी सिन्हा।
ठीक है। हाँ, एसपी सिन्हा प्रथम गवर्नर थे और प्रथम राज्यपाल अगर पूछेगा, राज्यपाल को इंग्लिश में गवर्नर ही बोला जाता है दोस्तों, लेकिन अगर प्रथम राज्यपाल पूछेगा तो राज्यपाल का पद कब बना था, तो और राज्यपाल प्रथम कब बने थे, वो 1937 में बने थे दोस्तों। ये स्वतंत्रता के पहले, उस समय देश जो है वो आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस टाइम का पूछ दिया था बीपीएससी में। हाँ, तो ये कौन थे, डेविड शिफ्टन, इनका नाम है डेविड शिफ्टन। ये कब बने थे, 1937 में। इसीलिए हाँ, तो अब स्वतंत्र भारत का भी पूछ सकता है कि जब देश आज़ाद हो गया था तो उसके बाद कौन राज्यपाल बने थे, तो वो सब लोग जानते हैं। मैं जानता हूँ कि आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, लेकिन ये सब आप नहीं जानते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वो भी मैं क्वेश्चन ला दिया हूँ। हाँ, स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये बताना है आपको। तो ये तो सब लोग जानता है कि जय राम दास दौलत राम, ये सब कोई जानता है, लेकिन वो तीन नहीं जानता है। तो उसी से क्वेश्चन अभी पूछ देता है, तो आप लोग फंस जाते हैं, ठीक है। ये जयराम दास दौलत राम थे। बिहार के प्रथम अगर मुख्यमंत्री पूछ देगा तो यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह आप लगा के आइएगा, क्योंकि देखिए कभी कभी नाम आता है किसका, अगर वहाँ पे श्री कृष्ण सिंह का नाम दिया होगा तो वो लगाइएगा, नहीं तो इसके पहले भी एक बन गए थे। कौन थे आपको मालूम है? वो थे जब ये हुआ था, मतलब जब 1937 में जो इलेक्शन हुआ था दोस्तों, 1937 में जो इलेक्शन हुआ था दोस्तों, तो उसमें श्री कृष्ण सिंह को तो बहुमत मिला था, लेकिन ये सरकार नहीं बना पाए थे। हाँ, तो वो कौन थे, यूनुस खान को अंग्रेज़ों ने इनवाइट कर दिया सरकार बनाने के लिए। तो इनके पास बहुमत बहुत कम था, लेकिन फिर भी ये सरकार बना लिए थे। तो पहला अगर यूनुस खान का नाम देता है तो वही लगाइए, और नहीं तो श्री कृष्ण सिंह लगा करके आइएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिलहाल में बिहार के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है? मैंने बोला था आपको करंट अफेयर सहित सारा इसमें क्वेश्चन है। हाँ, तो बिहार में जो मरचा चावल है, मरचा चावल या मरचा धान अगर ऑप्शन में आता है तो ये आप लोग वहाँ पे लगा के आइएगा। ये कहाँ पर ज़्यादातर होता है दोस्तों, तो ये पश्चिम चंपारण में ये चावल बहुत होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि बिहार में सीट, देखिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का सीट तो आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा, इसमें से किसी न किसी से एक क्वेश्चन बना सकता है। तो सीट देखिए, लोकसभा में अगर पूछ देगा तो लोकसभा में आप लोग जानते हैं 40 सीट है बिहार में, राज्यसभा में कितना है, 16 सीट है। हाँ, विधानसभा में कितना है, 243 है। हाँ, और विधान परिषद में कितना है, 75 है। ये आप लोगों को ध्यान रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सारा सीट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर पूछ देगा कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा किस राज्य का सीट है, तो वो है यूपी का सीट सबसे ज़्यादा है। राज्यसभा में भी यूपी ज़्यादा है, ठीक है, और विधानसभा में भी यूपी ज़्यादा है। हाँ, और विधान परिषद में भी यूपी ज़्यादा है, ठीक है। ये आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से घुमा करके पूछेगा एग्जामिनर, आप नहीं जानते हैं दोस्तों। तो इतना सारा चीज़ ध्यान रखिए। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे रिजर्वेशन सीट देख लेते हैं कि किसमें किस चीज़ का रिजर्वेशन ज़्यादा है, किस बिहार में कौन सा रिजर्वेशन है। देखिए लोकसभा में बिहार में रिजर्वेशन केवल एससी में दिया गया है, एससी कैटेगरी में। वो कितना सीट का है, 6 सीट दिया गया है, ठीक है। 6 सीट लोकसभा में एससी के लिए रिजर्व है, ठीक है। अगर एसटी पूछ देगा तो एसटी 0 हो जाएगा, क्योंकि एसटी का कोई सीट नहीं है बिहार में, ठीक है। एक क्वेश्चन बिहार बीपीएससी में पूछ दिया था, बीपीएससी 64 या 65 में, कि एसटी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा किस राज्य को सीट मिला है, तो वो हो जाएगा उसका मध्य प्रदेश। वो एसटी कैटेगरी, एसटी वहाँ पे जानते हैं जनजाति लोग बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे सीट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। हाँ, तो ये देखिए अब राज्यसभा में पूछेगा, तो राज्यसभा में आप लोग जानते हैं कि कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। और ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि राज्यसभा में कितना सीट रिजर्वेशन का दिया गया है, तो उसमें राज्यसभा और तथा विधान परिषद, ये इस दोनों में कोई भी सीट रिजर्व नहीं है, ठीक है दोस्तों। हाँ, विधान सभा में रिजर्वेशन है, तो विधानसभा में रिजर्वेशन अगर पूछेगा तो इसमें एससी और एसटी दोनों को दिया गया है बिहार में, ठीक है। एसटी का मात्र 2 सीट है, हाँ, और एससी के लिए यहाँ पे टोटल 38 सीट दिया गया है।
हाँ, पिछले बार आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि देखिए क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछता है। पूछ दिया था बिहार बीपीएससी में कि जनरल कैटेगरी का सीट कितना है बिहार में, बताइए विधानसभा में। अब ये बताइए, इस दोनों सीट को आप लोग जोड़ लीजिए, ये कितना हो गया, 40 को तो रिजर्व हो गया, टोटल 243 है। तो टोटल 243 में से 40 को माइनस कर लिए तो 203 सीट हो जाएगा। तो ये 203 सीट क्या हो जाएगा, जनरल कैटेगरी के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन कहाँ से घुमा करके पूछेगा आपको मालूम नहीं है, तो इसलिए सारा फैक्ट्स आप लोगों को जानना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा है, इनको पूछ सकता है अभी। ठीक है, तो इसलिए लगा करके आइएगा क्वेश्चन। ये भी देख लीजिए आप, ये नंद किशोर यादव जी हैं, नंद किशोर यादव अभी बिहार विधानसभा के ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये बीजेपी के नेता हैं दोस्तों। ठीक है, बीजेपी के नेता हैं अभी, तो इनको बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखिएगा, नंद किशोर यादव, इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 14 नंबर क्वेश्चन कि 2024 में बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया है। तो ये तो आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए, भूलना नहीं चाहिए। ये कर्पूरी ठाकुर जी हैं, कर्पूरी ठाकुर जी हैं, इनको दिया गया था। इनको किस नाम से जाना जाता है, उपनाम जननायक। ये भी पूछ सकता है कि जननायक किसका उपनाम है। हाँ, तो आप लोग मारिएगा वहाँ पे कर्पूरी ठाकुर, इनको जननायक कर्पूरी ठाकुर ही बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ के रहने वाले हैं, समस्तीपुर जिला से बिलोंग करते हैं। ये 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 1 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछेगा तो वो तो मालूम नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्तमान में बिहार के महाधिवक्ता कौन है। देखिए एडवोकेट जनरल यहाँ पे पूछ रहा है, एडवोकेट जनरल कौन है अभी पे, तो ये है पीके शाही। ठीक है, ये क्वेश्चन लगा के आइएगा दोस्तों। अभी एडवोकेट जनरल बिहार का कौन है ये पूछ सकता है, तो ये आप लोगों को देखना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्तमान में बिहार मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है, मानवाधिकार आयोग, ये आयोग होगा दोस्तों। आयोग के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, तो बताइए बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एक तो ये इनका नाम है, देखिए जो हाई कोर्ट है तो उनका नाम है विनोद चंद्रन, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी हैं विनोद चंद्रन, और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार सिन्हा। दोनों का नाम विनोद ही है, विनोद कुमार सिन्हा। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा, ये मानवाधिकार आयोग के अभी अध्यक्ष है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुछ भूगोल का क्वेश्चन भी है, बहुत सारा क्वेश्चन है, ये जो पूछता है वही मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो ये है 445 किलोमीटर बिहार में टोटल बहती है। और अगर पूछ देगा कि बिहार की मेन नदी कौन है, प्रमुख नदी अगर पूछ देगा तो वो गंगा जी हैं, गंगा नदी। ठीक है, इसलिए गंगा से क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन पूछता है गंगा नदी से और कि गंगा नदी के जो कितने जिलों से होकर के बहती है, तो अगर जिला पूछ देगा दोस्तों, तो जिला पूछ देगा तो कितना जिला, 13 जिला से होकर के बहती है ये, 13 जिला। इसमें खगड़िया जो जिला है, खगड़िया जिला को कहीं कहीं काउंट नहीं किया जाता है, तो अगर खगड़िया जिला नहीं देगा, हाँ, तो 12 जिला ही लगा करके आना है। ठीक है, इसमें 12 जिला ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गंगा झारखंड की एकमात्र किस जिले से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन पूछ देता है कहीं कहीं, क्योंकि देखिए झारखंड का एक जिला है साहिबगंज जिला। सब लोग जानता है कि गंगा नदी जो है झारखंड में प्रवेश नहीं करती है, लेकिन नहीं, झारखंड के जो साहिबगंज जिला है उससे होकर के गंगा नदी थोड़ा सा टच करती है, अंदर जाती है और वहाँ से फिर पश्चिम बंगाल में घुस जाती है गंगा नदी। तो साहिबगंज जिला, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछ सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि बिहार के जिला
बिहार का जो जिला है देखिए, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ये पूछ सकता है, तो इसलिए आप लोग एकदम कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पूर्वी जिला पूछ देगा तो पूर्वी जिला हो जाएगा किशनगंज, किशनगंज, ठीक है दोस्तों, ये पूर्वी हो गया। अगर पश्चिमी जिला पूछेगा तो यहाँ पे कैमूर हो जाएगा, कैमूर। कहीं कहीं रोहतास देता है तो उसको मत मारिएगा, ठीक है, और नहीं तो पश्चिम चंपारण भी दे देता है। ये सही आंसर इसका हो जाएगा कैमूर। अगर उत्तरी जिला पूछेगा तो उत्तरी जिला हो जाएगा पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण, ठीक है। और अगर दक्षिणी जिला पूछेगा तो कहीं कहीं औरंगाबाद सब लड़के लोग मार के आ जाते हैं, लेकिन नहीं, गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गया, ठीक है। इतना सारा आपको ध्यान हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट में है कि बिहार के कितना जिला पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है। तो देखिए, बिहार का 3 ही जिला है, 3 जिला पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है। वो कौन कौन सा है, तो किशनगंज है, किशनगंज, हाँ, दूसरा कौन सा है, पूर्णिया, पूर्णिया और कटिहार। ये जो 3 जिला है वो पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है। तो पश्चिम बंगाल से सीमा 3 जिला। अगर पूछते हैं बिहार का कितना जिला झारखंड से सीमा बनाता है, तो 8 जिला। देखिए, झारखंड और यूपी से 8-8 जिला ही बनाता है सीमा, यही सही है। कहीं 7 दे देता है तो 7 मत मारिएगा, वो 8 मार के आइएगा, ठीक है। 8 वाला सही है, बीपीएससी ने इसको 8 वाले को सही माना है। बिहार का कितना जिला नेपाल से सीमा बनाता है, तो एक कम कर दीजिए, 7 जिला जो है वो नेपाल से सीमा बनाता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बिहार का कितना जिला यूपी से सीमा बनाता है, तो मैंने अभी बताया 8 यूपी से और 8 ही जिला झारखंड से भी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया। चलिए इसमें देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, बिहार का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण। अगर जनसंख्या की दृष्टि पूछ दिया दोस्तों तो वो हो जाएगा पटना, पटना का जनसंख्या जो है वो ज़्यादा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा जिला, ठीक है। हाँ, यहाँ बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है, ये पश्चिम चंपारण में ही है टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। ये है एकमात्र, एक ही बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, उसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है दोस्तों, तो ये पश्चिम चंपारण में ही है, ये पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का 38वां जिला कौन सा है। देखिए, इस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर भी पूछता है। 38वां जिला तो आपको अरवल हो जाएगा, हाँ, लेकिन पिछला बार पूछ दिया था कि अरवल कौन सा जिला से बट करके बना है, कौन सा जिला को डिवाइड करके अरवल बनाया गया था, तो हो जाएगा जहानाबाद, जहानाबाद जिला को बांट करके और उसी में से अरवल को बना दिया गया। बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि उस समय बिहार की मुख्यमंत्री कौन थी, बताइए। तो इतना सारा तो पूछ देता है, तो आप सब फैक्ट नहीं जानिएगा तो कहाँ से आंसर दे पाइएगा। उस टाइम में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, हाँ। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अगर पूछ देगा कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये राबड़ी देवी का ही नाम है। राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि अरवल बिहार के किस जिला से अलग होकर बना था, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जहानाबाद, जहानाबाद, ठीक है। ये क्वेश्चन इत्मीनान से आप एकदम गलती मत करिएगा दोस्तों, इत्मीनान से लगा के आइएगा, यही सब क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे देखने को, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को। यह में दे रहा है कि बिहार के किन 2 जगहों पर सोलर प्लांट बैठाने का प्रस्ताव, ये करेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, करेंट अफेयर है, ठीक है। बिहार में 2 जगह सोलर प्लांट बैठाने के लिए ये प्रस्ताव पारित किया गया है। इसमें कहाँ कहाँ है, पहला है कजरा और दूसरा है पीरपौती, ठीक है। अभी सोलर जो प्लांट है वो बैठाया जाने का घोषणा किया गया है, तो ये आपको पूछ सकता है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल घरेलू जलवायु जोखिम सूचकांक में बिहार का कौन स्थान है। तो यहाँ बिहार का स्थान अंतिम स्थान है, अंतिम स्थान। ये अगर रैंक पूछ देगा तो 22वां रैंक है, 22वां रैंक है, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूछता है तो इसको मैंने लेकर के आ गया है यहाँ पे, ताकि ये देख लीजिए आप, ठीक है।
चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो पूछता है, हमेशा पूछता है, क्योंकि बहुत बड़ा काम है। बिहार में शराबबंदी कब लागू हुआ था, ये क्वेश्चन हमेशा पूछ देता है। तो ये मारिएगा 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 को ये लागू हुआ था। कौन सा? शराबबंदी। अगर पूछ देगा जीएसटी कब लागू हुआ था दोस्तों, तो भी 1 अप्रैल 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। ये भी पूछ सकता है। नीति आयोग कब लागू हुआ था, या नीति आयोग का गठन कब हुआ था, ये पूछ देता है। तो नीति आयोग पूछेगा तो 2015 मारना है। 2015 1 जनवरी 2015, ठीक है, 1 जनवरी। ये भी आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। इतना सारा फैक्ट्स आप लोग देखते जाइएगा। हाँ, यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा बौद्ध संगति बिहार से बाहर हुआ था, बताइए। बिहार संगति अभी तक टोटल कितना हो गया है दोस्तों, आप लोग को मालूम है? बिहार में टोटल कितना बौद्ध संगति हो गया है? नहीं, टोटल बौद्ध संगति कितना हो गया है? तो 4 टोटल हुआ था, जिसमें से 3 बिहार में हुआ है और 1 बिहार के बाहर हुआ है। ये जो 3 हुआ है, आप लोग को मालूम है? पहला हुआ राजगीर में, आप लोग को मालूम है? अजातशत्रु के समय में हुआ था। दूसरा कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। ये किसके समय काल में हुआ था? कालाशोक, उस समय कालाशोक था, ठीक है। और तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था, ठीक है। तो इस समय में कौन था? तो अशोक के समय में पाटलिपुत्रा में हुआ था, ये हो गया। और चौथा जो हुआ था, यही बिहार से बाहर हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में। उस समय कौन था वहाँ का शासक? तो कनिष्क शासक था, उसी के समय में चौथा हुआ था। तो बिहार से यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फोर्थ नंबर का हो जाएगा, चौथा, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये हो गया आप लोगों को क्लियर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है कि ये देखिए, मिथिला के जो कर्नाट वंश है, इसका राजधानी पूछ देता है कि राजधानी कहाँ थी। तो इसका राजधानी है सिमरावगढ़, ठीक है। मिथिला के कर्नाट वंश की राजधानी पूछता है ये। हाँ, तो ये देख लीजिए आप लोग, सिमरावगढ़। ये भी देख लीजिए, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी रिवीजन कर लीजिए। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? मीर कासिम ने मुंगेर को राजधानी। मुंगेर कहाँ पर है? बिहार में है दोस्तों। बंगाल से राजधानी उठा करके बिहार में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो कौन किया था? मीर कासिम ने। तो इसीलिए इसको पूछते रहता है हर एक एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट में है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता ने सक्रिय योगदान दिया था। जब बिहार को बंगाल से अलग किया जा रहा था दोस्तों, तो उस समय कौन सा ऐसा नेता था जिसका योगदान को अभी तक याद किया जाता है? बहुत बड़ा उनका योगदान था। वो बड़ा चेहरा थे सच्चिदानंद सिन्हा। आप लोगों को मालूम है, जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय इनको बिहार का वित्त मंत्री भी बनाया गया था। ये भी पूछता है, वित्त मंत्री कौन थे बिहार के? हाँ, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये काफ़ी चर्चित चेहरा है दोस्तों, इनको याद रखना है आपको, ठीक है। हाँ, यहाँ से देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में है कि बिहार के व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये श्री कृष्ण सिंह। यही बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ठीक है दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह। इनको ध्यान रखना है। और पहले सत्याग्रही भी थे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट में है, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? देखिए, ये सचिवालय में जो गोलीकांड हुआ था वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में हुआ था। आप लोग को मालूम है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये 1942 में हुआ था, आप लोगों को मालूम है ना। तो उसी समय में सचिवालय में गोलीकांड भी हुआ था। तो सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? आप लोगों को मालूम है भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 9 अगस्त को सारे नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। इसी में ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। ऑपरेशन 0 आवर चला करके सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, उसी गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पे पटना में छात्रों द्वारा पटना सचिवालय पे झंडा फहराने का कोशिश किया गया था। तो यहाँ पे सात जो जवान थे वो शहीद हुए थे। वही पटना गोलीकांड के नाम से चर्चित है। तो वो कब हुआ था? तो अगले दिन 11 अगस्त को
11 अगस्त 1942 को ये पटना गोलीकांड हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इतना याद रखिए आप लोग। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा मालूम नहीं है, इसलिए सारा फैक्ट्स देखते जाइए। 37 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में, नशाबंदी जो असहयोग आंदोलन कब चल रहा था 1920 में, तो असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन भी चलाया गया था बिहार में। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र बोल रहा है कि ज़्यादा प्रभावित था, तो देखिए बिहार में एक ज़िला है शाहाबाद ज़िला, शाहाबाद ज़िला। अभी इसमें शाहाबाद ज़िला में अभी आरा आता है, आरा भोजपुर, हाँ बक्सर का कुछ पार्ट आता था, हाँ तो इसी क्षेत्र में इसी क्षेत्र को शाहाबाद ज़िला बोलते हैं दोस्तों। तो इधर में नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था, नशाबंदी आंदोलन। इसमें क्या करती थी औरतें जो थी वो दुकानों पर, शराब के दुकानों पर जाकर धरना प्रदर्शन करती थी और उसको वहाँ पे कि नशा बंद करो, ये शराब बेचना बंद करो, ऐसा विरोध होता था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार में किसान आंदोलन को फैलाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक है, किसान आंदोलन यहाँ बोल रहा है, किसानों में भी आंदोलन छिड़ा था, तो इसमें प्रमुख भूमिका जो है वो अगर इसमें नाम देता है स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगर ये क्वेश्चन इनका नाम आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको आप लोग चूज कीजिए, क्योंकि यही प्रमुख चेहरा थे। ठीक है दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कि बिहार में होम रूल आंदोलन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था दोस्तों, 1916 में स्टार्ट हुआ था, 1916 में स्टार्ट हुआ था। कौन स्टार्ट किए थे, तो इसके दो स्टार्ट करते थे, पहला थी एनी बेसेंट और दूसरा थे कौन, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक कहाँ पे स्टार्ट किए थे, ये महाराष्ट्र में किए थे। एनी बेसेंट कहाँ की थी, मद्रास के अड़ियार में की थी, इसका प्रमुख वहाँ पे सेंटर था मद्रास, चेन्नई अभी बोलते हैं उसको, वहाँ पर था। तो इसीलिए बिहार में इसे क्वेश्चन पूछ देता है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे, तो वो बहुत ही महान नेता थे, हाँ मजहरुल हक, इनका सही आंसर हो जाएगा मजहरुल हक इनका नाम था। ठीक है दोस्तों, होम रूल आंदोलन के प्रमुख अध्यक्ष कौन थे, प्रमुख नेता कौन थे बिहार में, तो मजहरुल हक। ठीक है, अगर पूछ देगा कि असहयोग आंदोलन जो चल रहा था, तो उसके असहयोग आंदोलन का बिहार में प्रमुख चेहरा कौन थे, प्रमुख नेता कौन थे, तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगा के आइएगा, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आंसर लगा के आइएगा, ये असहयोग आंदोलन के दौरान प्रमुख नेता थे। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दशेर कथा के लेखक कौन थे, बताइए। दशेर कथा ये है क्वेश्चन, बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन इसमें पूछ दे। दशेर कथा के लेखक थे सखाराम गणेश देवस्कर। ठीक है दोस्तों, ये लेखक, ये किताब है, इसका लेखक पूछ देता है, हाँ तो इसका लेखक लगा के सखाराम गणेश देवस्कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना कब हुआ था, देखिए ये कब हुआ था, ये बुक में आपको मिलेगा कि कब हुआ था, तो ये क्वेश्चन आपको लगाना है, इसका आंसर 1921 में। लेकिन बीपीएससी में पूछ दिया था कि बिहार कौमी सेवक दल का स्थापना क्यों किया गया था, तो 1921 में देखिए ये समय कौन सा है, असहयोग आंदोलन उस समय चल रहा था, असहयोग आंदोलन उस समय चल रहा था। तो क्या किया था, कौमिक सेवक दल का स्थापना इसलिए हुआ था दोस्तों, क्योंकि यही कौमिक सेवक दल के जो मेंबर लोग थे, तो उनका एक ड्यूटी दिया गया था, काम दिया गया था, क्या कि जो गांधी जी का अहिंसा है, मतलब कि असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ भी खून खराबा न हो, गांधी जी का जो सिद्धांत है उसको इनका काम था प्रचार प्रसार करना, कहीं पर भी कोई ये मत कराना, मतलब खून खराबा न करना, उसको रोकना, इसका काम था ये कौमी सेवक दल का। ठीक है, ये प्रमुख है, इसलिए पूछ देता है कि बिहार में इसका गठन इसीलिए किया गया था ताकि ये लोग घर घर घूम करके प्रचार कर रहे थे कि किसी को अहिंसा नहीं करना है, चुपचाप असहयोग आंदोलन हम लोग को चलाना है शांतिपूर्वक। गांधी जी के तो यह इसमें ऑप्शन में दिया था अहिंसा का प्रचार करना, तो ये सही आंसर हो जाएगा कि ये गांधी जी का अहिंसा का प्रचार प्रसार ये लोग कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इतना देखिए, इतना देख लीजिए दोस्तों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो अभी फ़िलहाल मैं तुरंत डालने वाला हूँ, तो उसमें से भी देख लीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगा दोस्तों, हाँ, आपसे उम्मीद रखूँगा कि आप लोग एग्ज़ाम में सफल होकर के आइए, भगवान आपको साथ दे, ठीक है। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।